हेलो चार्ल्स का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबूस्टर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर आपका थर्ड, ठीक है, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्योंकि जिसका यूज सबसे ज्यादा होना है, अगर हमको वही नहीं पता या फिर उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं है तो हम पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न देखो, इसमें कहा है कि पांच अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। अब फलन आपको पता है अच्छे से क्या क्या होता है, यानी फंक्शन जो हमने क्लास 10th में सीखे थे, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट। कुल मिला के 6 फंक्शंस होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है -1/2 और फिर बोला है एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थिर है। यहाँ पे अब एक जो शब्द आप देख रहे हैं नया चतुर्थांश, ठीक है। आपने क्लास 10th में चतुर्थांश शब्द नहीं सुना होगा, या फिर सुना होगा तो आपने 12 या फिर 13 चैप्टर में जाकर के देखा होगा, ठीक है। तो अब पहले हम चतुर्थांश के बारे में समझ लेते हैं, फिर जैसे आपका यहाँ माइनस दिख रहा है तो माइनस क्यों आया ये सब हम इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और आपका ये जो एक्सरसाइज है ये चैप्टर है बहुत ज्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं एक साइड में, और उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे त्रिकोणमिति फलन यानी फंक्शंस के। तो पहले तो हम फंक्शंस आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, साइन, और हम जो एंगल है उसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा, फिर आ जाता है आपका टेन थीटा, ठीक है। इसी के ऑपोजिट आपको पता है साइन का ऑपोजिट क्या होता है, साइन कॉस टेन। इधर आ जाता है आपका कॉसेक, आपने लंबट्टे कर्ण ऐसे करके याद कर ही रखा है, कॉसेक। फिर आ जाता है आपका सेक थीटा, और ऐसे ही कॉट थीटा, ठीक होगा। और यही अगर आपको याद है कि साइन का अपोजिट कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। और देखो ये चतुर्थांश अभी मैं जो आपको बना के दिखा रहा हूँ, इनका यूज भी इस चतुर्थांश में आपको देखने को मिलेगा। चतुर्थांश यानी एक आप पूरा ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, वृत्त ले सकते हैं। तो उसका एक चौथाई यानी एक भाग, और टोटल हम देखते हैं किसी भी वृत्त को हम चार भाग में अगर भाग बांट देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, टोटल चार भाग में चतुर्थांश बन जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुल कुल कितने चतुर्थांश है आपके पास, चार। तो बात करें यहाँ पे, आपने क्लास 9 10 9th में भी एक एक्सरसाइज में आपका शायद 4.1 या 2 में है या फिर 5 में है, आपके चतुर्थांश से रिलेटेड प्रश्न। तो ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है। जिन बच्चों को ये आता है वो आप सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जा सकते हैं वीडियो स्किप करके, ठीक है। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है तो आप जरूर इसको अच्छे से देखिए। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक हो गया। बात करें अगर हम ये कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, देखो ये आपका जीरो जीरो डिग्री, यहाँ से आपका आ जाता है 90 डिग्री। और बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका 180 डिग्री। और फिर यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो ये आ जाता है आपका 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से घूमते हुए वापस जाता है जब यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाता है आपका कितना, 360 डिग्री। यानी अगर कोई आपका एंगल यहाँ से घूम करके पूरा यहाँ तक आया तो आप उसको कितना डिग्री बोलेंगे, 360 डिग्री बोलेंगे। अब बात करें यहाँ पर कि जो आपने 6 फंक्शन देखे, ठीक है, हम बात करें, देखो एक, दो, तीन, फिर आपका जाता है चार, और ये पांच, और ये नंबर 6। इस पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं का यूज होना है, इनके अलावा और कुछ नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज में। अब बात करें यहाँ पर, देखो चतुर्थांश आपको ये पता चल गया कि चार चतुर्थांश, एक दो तीन चार चतुर्थांश होते हैं। कौन सा कितने डिग्री का होता है ये भी आपको पता चल गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाता है कि किस चतुर्थांश में कौन सा माइनस रहेगा कौन प्लस रहेगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 6 फंक्शन है, ये 6 फंक्शन आपके यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, तीसरे में भी होंगे, चौथे में भी होंगे। तो देखो जो सिंपल सा मेथड है इसको याद करने का, वो आपने ये याद रखना है, याद रखना है ASTC। ये आपने याद रखना है ASTC। ए से हो जाएगा आपका ऑल, ठीक है, यहाँ से ए से क्या हो जाएगा आपका ऑल। ऑल मतलब क्या, सभी जितने आपके 6 फंक्शन आप देख रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, ठीक है, ये सभी क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि बताओ cos 60 या फिर cos थीटा प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब आपको पता है पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते, तो आप बोलेंगे कि क्या होता है, cos फर्स्ट पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ऐसी बात करें हम दूसरे चतुर्थांश की, तो दूसरे चतुर्थांश में आपका आता है, देखो एस है, ठीक है, ASTC। तो एस वाला आपको कौन सा दिख रहा है, एस से आपको एक साइन दिख रहा है और एक सेक दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एस से रिलेटेड किसको देखना है, साइन, और साइन के सामने क्या है, कॉसेक, ठीक है। साइन के सामने क्या है बच्चों, आपके कॉसेक। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों एक साथ चलेंगे, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन और साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये आपके क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर। कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में।
बस ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, इन्हीं फॉर्मूले का यूज जब हम इसके आंसर निकालेंगे वहां पर भी हमारा ये यूज होना, और बाकी पाइथागोरस प्रमेय आप पहले से जानते हैं। पहला चतुर्थांश समझ में आ गया, दूसरा चतुर्थांश आपको समझ में आ गया। अब बात करें तीसरे चतुर्थांश, बाकी देखो ये यहाँ पर सारे प्लस रहेंगे, ठीक है, 6 के 6 प्लस रहेंगे, बट यहाँ पर दूसरे वाले चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों मान क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अगर मैं बात करूं कि दूसरे चतुर्थांश में टेन थीटा का मान क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में टेन थीटा का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक हो गया। चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में आप देख रहे हैं टी, टी से आपका टेन, ठीक है, यहाँ पे टेन और टेन के सामने क्या है, कॉट। तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा आपका टेन थीटा और कॉट थीटा क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो चार फंक्शन बचे वो आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। चलते हैं चौथे वाले में। चौथे वाले में आपको क्या दिख रहा है, सी, ठीक है, सी से आपका क्या आ जाएगा, कॉस और सेक। ठीक है, चौथे वाले में क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा, और इसके सामने क्या है, कॉस के सामने सेक थीटा। ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। इसके अलावा जो आपने यूज करना है इसमें, वो यूज करना है पाइथागोरस प्रमेय। आपको हर क्वेश्चन में देखो इसके करने के बहुत से तरीके, बट जो तरीका सबसे सरल है मैं वही आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आप क्लास 10th में भी अच्छे से सीख चुके हैं जब आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर किया था। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर, या लंब का वर्ग बोल सकते हैं आप, आधार का वर्ग। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज अच्छे से याद है, आपने ये फॉर्मूला यूज कर रखा है पहले। अब इसमें सिंपल आपको क्या पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपका कर्ण बनता है, कहाँ पर लंब बनता है और कहाँ पर आधार बनता है। इसके लिए सिंपल आपने क्या लेना है, एक समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज में आपको पता है 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पे आप ए बी सी ले सकते हैं कहीं पर भी, मान लेते हैं हमारा जो ए बी है समकोण है, सी आ गया। अब समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, आपका कर्ण, और ये रहेगा आपका लंब, और नीचे रहेगा आपका आधार। अभी आप जितने क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको क्या मिल जाएगा, कोई भी दो भुजाएं मिलेंगी। इसके अलावा जो आपने यूज करना है, जो मैंने अभी आपको 6 फंक्शन दिखाए यहाँ पर, बस इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, आपने याद किया हुआ है, एल एल लाल बट्टे कक्का। ठीक है, अगर हम बात करें पहले वाले फंक्शन की, तो पहला वाला फंक्शन क्या होता है आपका, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। इसको मैं दूसरे कलर यूज कर लेता हूँ ताकि हमको अलग से ही ये दिख जाए। ठीक है, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। क्लियर है, ए एस टी सी आपको समझ में आ गया है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एस टी सी करके, ए एस टी सी आप याद कर लीजिएगा इसको। पहला वाला आपका क्या आ जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। फिर दूसरा वाला आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर, कॉस हो जाएगा आपका आधार बट्टे कर्ण, और उसके बाद टेन थीटा आपका आ जाएगा लंब बट्टे आधार, टेन हो जाएगा लंब बट्टे आधार। ठीक है, एल एल लाल बट्टे कक्का, और यही आपको पता है कि इसका ऑपोजिट हो जाता है। मान लो अगर आपको साइन की वैल्यू दे रखी है, आप उसका अपोजिट कर देंगे तो आपका क्या, किसकी वैल्यू बन जाएगी, वो कॉसेक की वैल्यू बन जाएगी। अभी बहुत से तरीके हैं, सभी तरीकों को अच्छे से समझेंगे। प्रॉब्लम हम आपको कहीं पे भी नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत अच्छे से आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आने वाली है। तो कॉसेक की बात करें, कॉसेक हो जाता है आपका कर्ण बट्टे लंब, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे आधार, और ये हो जाएगा आपका आधार बट्टे लंब। इतना आपको समझ में आ गया, पाइथागोरस प्रमेय समझ लिया आपने, चतुर्थांश समझ लिए। अब यहाँ पे देखो जो एक्स, आप सीधा आपको लेकर चलता हूँ एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आपको बोला है एक्स जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, एक्स क्या है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अभी आपने यहाँ पर नेगेटिव को भूल जाना है, यानी माइनस चिन्ह को भूल जाना है। सिर्फ ये देखना है कि एक्स को किस चतुर्थांश में बोला गया है, इसके अलावा आपने बाकी सभी को क्या कर देना है, उस पहले तो आपने क्या करना है, बाकी जितने फंक्शंस हैं यहाँ पे आपको बोला है, एक दे रखा है कॉस का दे रखा है, आपको किस किस को किस में चेंज करना है, इस कॉस के मान को साइन, फिर टेन, कॉस एक्स एक्स कॉड में इन मानों को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, दिया है, दिया है हमको कॉस एक्स बराबर -1/2। ठीक है, और ये क्या है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन आपने जरूर लिखनी है।
अब यहाँ पे देखो अभी हम फिलहाल क्या भूल जाते हैं, माइनस को भूल जाते हैं कि हमारा कॉस एक्स के साथ क्या है, माइनस है। तो अब आपको पता है कॉस एक्स बराबर होता है क्या, अभी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, कॉस एक्स या कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इसी के सामने आपको दे रखा है कितना, 1/2। ठीक हो गया, यानी आपके पास आधार कितना है, आप यहाँ पे लिख लीजिए आधार बराबर 1, और कर्ण आपको दे रखा है कितना, 2। क्या आप लंब निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे अब यूज कर लेते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप क्लास 9th में भी देखा, 10th में भी देखा। सिंपल यहाँ पे आप क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। देखो कर्ण का मान दे रखा है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर किया बराबर लंब आपको दे रखा है, नहीं दिया, लंब का मान आपने निकालना है, इसका हमने कर दिया लंब स्क्वायर। आधार का मान दे रखा है आपको 1, और 1 का स्क्वायर करोगे आपको हो जाएगा कितना, 1। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे 2 का स्क्वायर करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 4, प्लस का 1 है, बराबर की इधर लाओगे तो बन जाएगा आपका क्या, माइनस। तो 4 माइनस 1 आपके पास बचेगा कितना, 3। और 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3, और स्क्वायर हटेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, रूट। ठीक है, यानी लंब बराबर कितना आ गया बच्चों आपके पास, रूट में 3। अब यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, लंब का मान मिल चुका है। अब आप इजिली, अगर आपको ये याद है क्या, लाल बटे कक्का, तो आप इजिली बाकी के जो 5 फंक्शंस बचे हुए हैं उनका मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं बाकी इनके वैल्यूज कैसे आती हैं और क्या आती हैं। बने रहे आप मेरे साथ। तो पहला हम निकाल लेते हैं किसका, देखो हमें 6 के 6 निकालने हैं, कॉस दे रखा है। तो अभी हम निकाल लेते हैं किसका, साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो निकाल लेते हैं हम, देखो साइन का निकालना है एक तो में, साइन एक्स निकलेगा। ऐसे ही फिर नंबर 2 पर कॉस निकला है, साइन कॉस, फिर हम निकालेंगे टेन का। ऐसे ही फिर निकालेंगे हम, साइन निकल गया, साइन कॉस टेन। ठीक है, हम यहाँ पे 6 के 6 फंक्शन लिख लेते हैं, बाकी जो हमको दे रखा है, क्योंकि हम सीधे सीधे उसके अपोजिट कर देंगे। साइन हो गया, फिर कॉस एक्स हो गया, ये हमको दे ही रखा है। टेन का निकालना है, टेन एक्स। ऐसे हम निकालेंगे नंबर 4 पर कॉसेक का, कॉसेक एक्स। ऐसे ही निकालेंगे नंबर 5 पर किसका, सेक एक्स। और ऐसे निकालेंगे हम किसका, नंबर 6 पर कॉट एक्स का। ठीक हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट, और देखो ये जो आपको माइनस दे रखा है ये इसलिए दे रखा है क्योंकि जो ये है तीसरे चतुर्थांश में, देखो कॉस तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, मेन जो वैल्यू आपकी देखो कॉस की, वो आपकी 1/2 रखी है। माइनस किस लिए आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि जो कॉस है वो तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, एक्स जो है तीसरे चतुर्थांश में। देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में देखो सिर्फ टेन और कॉट क्या रहते हैं, प्लस में रहते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर माइनस लगा है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपको ये देखना है कि किसका मान प्लस में आएगा, सिर्फ टेन और कॉट। यानी हमारे आगे हम बात करें, ये तीसरे और छठे ये दोनों मान आएंगे हमारे प्लस में, और बाकी जितने भी मान आएंगे वो हमारे सारे कैसे आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। क्लियर है, ये माइनस को लेकर के डाउट आपके मन में खत्म होगा कि माइनस कैसे आया या कहाँ गया, सर ने गायब कर दिया, क्यों कर दिया। ठीक है, वो माइनस कब आएगा, जब हम आंसर निकालेंगे। माइनस किस लिए, वो चतुर्थांश को दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, साइन। साइन आपका देखो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख लेता हूँ, लाल बट्टे का ये मैं आपको ऊपर दिखा चुका है ना। तो साइन आपका सबसे पहले आता है लंब बट्टे कर्ण। और लंब आपका भी आपने निकाला कितना, √3। और कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपने देखा ऊपर कितना है, कर्ण आपको दे रखा है 2। ठीक है, तो पहला जो मान आ गया आपका साइन का, ये आ गया √3/2। और √3/2 तो आया। अब आपको ये पता है कि तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और कॉट प्लस के होते हैं, तो ये जो आंसर आएगा वो आपका किसका आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, एक्स क्या है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स क्या है, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, ये आप अलग से लिख दीजिएगा पूरी लाइन, एक्स तीसरे चतुर्थांश में। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस एक्स की, कॉस एक्स का मान आपको दे ही रखा है, कितना रखा है कॉस एक्स का मान, -1/2। -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर है, बस आप यहाँ पे कॉमा करके लिख देंगे,
एक्स क्या है, तीसरे चतुर्थांश में। ऐसे ही टेन का निकालेंगे, टेन देखो साइन कॉस टेन, टेन यानी आपका होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, बाकी टेंथ में जिन्होंने याद नहीं किया, लंब बट्टे आधार होता है, देखो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब आपको दे रखा है कितना, √3, और आधार आपको दे रखा है 1। देखो लंब √3 और आधार आपका कितना है, 1। तो इसका मान आ जाएगा √3/1, और इसको आप क्या लिखेंगे, √3 ही आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे चतुर्थांश में तो तीसरे चतुर्थांश में आप देखिए टेन का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी जो आपका आंसर आएगा वो रूट का जो टेन का मान है वो प्लस में ही कितना आएगा, √3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही बात करते हैं कॉसेक की। ठीक है, अब आपको पता है कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2/√3। ठीक है, कॉसेक का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। इसको हम लिख देते हैं, कॉसेक बराबर हो जाएगा 2/√3। देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक साइन का मान है -√3/2, ऐसे ही कॉसेक आ जाएगा -2/√3। क्लियर हो गया, और माइनस क्यों लगा रहे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, तो तीसरे चतुर्थांश में कॉसेक क्या होता है, माइनस में होता है। ऐसे सेक देखो, सेक का मान कितना हो जाएगा, -2। कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अब तो हमको अच्छे से समझ में आ गया है। बिल्कुल ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको आ चुका है समझ में। ऐसे ही कॉट आपको पता है, कॉट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और कॉट का जो तीसरे चतुर्थांश में मान होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 1/√3। ठीक है, कॉट का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, और आंसर कैसा आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, और ये रीजन आप जरूर लिख दीजिएगा, कौन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव रहता है, कौन किस चतुर्थांश में नेगेटिव। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में ऊपर के चारों क्या रहेंगे, नेगेटिव, और नीचे के दोनों क्या रहेंगे, टेन और कॉट, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इतना सा सॉल्यूशन, आई होप कि ये पूरा आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही अब इसको मैं उठा लेता हूँ हमारे सेकंड नंबर के क्वेश्चन के लिए ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, उठा करके हमारे सभी क्वेश्चंस के लिए मैं ले चलता हूँ इनको। वीडियो को थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ, और आई होप कि आपको अच्छा समझ में आए होंगे। अब चलते हैं वापस सेकंड नंबर पर, और सेकंड नंबर बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपसे कहा है साइन एक्स बराबर दे रखा है कितना, 3/5। सारे मान आप देख रहे हैं यहाँ पर आ चुके हैं, इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर अभी आप अच्छे से देख लेंगे। तो अब हमें दे रखा है साइन एक्स बराबर 3/5 और दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये कहा है। अब यहाँ पे देखो आपको पता है साइन एक्स जो होता है दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3/5 है जो दे रखा है प्लस में। सिंपल सम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे, दिया है क्या दे रखा है हमको, साइन एक्स बराबर 3/5। ठीक है, और यहाँ पे आप पीछे लिख लीजिएगा एक्स क्या है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब सिंपल हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स जो होता है वो होता है हमारा क्या, साइन एक्स बराबर, साइन की बात करें लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। अगर आप ये देखिए बुक वगैरह में देखेंगे, कहीं और सोल्यूशन देखेंगे, बहुत ही हार्ड आपको दे रखा होगा इसका सोल्यूशन। तो साइन होता है आपका क्या, लंब बट्टे कर्ण। तो बात करें हम, देखो हमारे पास कौन कौन सा मान आ चुका है, हमारे पास लंब का मान आ गया कितना, आप बोलेंगे कि सर लंब का मान कितना है, 3। लंब बराबर आ गया आपके पास कितना, 3। कर्ण हो जाएगा आपके पास कितना, कर्ण बराबर हो जाएगा आपके पास, आपको क्या निकालना है, आधार। तीसरी भुजा निकालनी है, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है या फिर कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आप पूरा लिखिएगा, छोड़ना नहीं है आपने। कर्ण का मान दे रखा आपको कितना, 5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपका 25। देखो 5 रखा है, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही लंब का मान 3 रखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और आपको निकालना है किसका, आधार का स्क्वायर। 25 और प्लस का 9 है, बराबर कितना लाएंगे, माइनस, बराबर आ जाएगा आपका क्या, आधार का स्क्वायर। अब देखो 25 में से 9 जाएगा, बचेगा आपका 16, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा आपके पास रूट, बराबर में क्या है आपके, आधार। ठीक है, तो आप इजिली बोल सकते हैं कि आधार का मान कितना आएगा, √16 को आप क्या ले सकते हैं, 4। ठीक है, यानी आधार आ चुका आपके पास कितना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4। तीनों भुजाएं मिल गई। अब आपको क्या क्या निकालना है, बाकी फंक्शन निकालने हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो साइन एक्स हो जाएगा साइन कॉस टेन
ऐसे आप निकालेंगे और लास्ट में आपको वो जरूर लिखना है किस चतुर्थांश की बात हो रही है। ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ऐसे ही आ जाएगा आपका कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, फिर सेक एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट एक्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले साइन एक्स की बात हो रही है, साइन एक्स का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना, 3/5। ठीक है, साइन एक्स का मान आप कितना रख देंगे यहाँ पे, 3/5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कॉस की अगर हम बात करें, कॉस होता है आपका देखो लंब बट्टे, अगर हम लाल बट्टे कक्का कर ले, लाल बट्टे कक्का, ये आपने जरूर याद करना है। तो देखो साइन दूसरे नंबर पे क्या आता है, कॉस, कॉस हो जाएगा आपका आधार बट्टे कर्ण, आधार आपको दे रखा है कितना, 4, और कर्ण आपको कितना दे रखा है, 5, यानी जो कॉस का मान आ गया वो आपके पास कितना आ गया, 4/5, किसका, कॉस का। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी आपके पास जो कॉस आ गया 4/5। अभी हम चतुर्थांश आप बाद में देखेंगे किसमें प्लस आएगा किसमें माइनस, पहले हम मान रख लेते हैं। टेन होता है आपका लंब बट्टे आधार, लंब आपके पास दे रखा है कितना, 3, और आधार है आपके पास 4, ये रख लिया। ऐसे ही कौशिक देखो, हम यहाँ पे अब इनके मान क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये 3/5, 5/3 हो जाएगा, 4/5 यानी 5/4 हो जाएगा। ऐसे ही आपका टेन का क्या हो जाएगा, 4/3 कॉट का। ठीक है, ये सारे मान आपके निकल करके आ चुके हैं। किस किस के, देखो कौशिक आ गया 5/3, कौशिक कहाँ है, 5/3 आ गया। उसके बाद फिर आपने अगला मान निकाला कौशिक के बाद, कॉस का माइनस। अभी हम देखो इनके चतुर्थांश की हम बात करें, तो दूसरे चतुर्थांश में दे रखा है, और दूसरे चतुर्थांश में यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। दूसरे चतुर्थांश में देखो साइन और कॉसेक आपके क्या होंगे, प्लस होंगे, साइन और कॉसेक प्लस होंगे, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इनके सामने आप क्या लगा दीजिए, आंखें बंद करके, माइनस। ठीक है, ये सारे मान आपके आ चुके हैं। सिर्फ किसको छोड़ करके आपके नेगेटिव है, कॉसेक और साइन को छोड़ के बाकी सब कैसे हैं, नेगेटिव है। ठीक है, और आपके जो मान है वो आप सामने देख पा रहे हैं, सेक माइनस का 5/4। और इनके सामने आपने रीजन क्यों लिखना है, अगर पॉजिटिव है तो क्यों, और माइनस है तो नेगेटिव है तो क्यों। 3/5 एक्स क्या है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, कॉसेक एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ऐसे ही -4/5 एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये लाइन आपने जरूर पीछे लिखनी है ताकि एग्जामिनर आपको और इम्प्रेस हो जाए आपसे और आपको और अच्छे मार्क्स दे करके जाए। तो सेकंड नंबर आपका क्लियर हो गया। चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में यहाँ पे आपको दे रखा है कॉट एक्स बराबर 3/4। पूरी प्रोसेस वही रहने वाली है सेम। तो कॉट एक्स बराबर 3/4, और यहाँ पे आपको दे रखा है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे में देखो आपका कौन है, टेन, और कॉट क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉट एक्स बराबर देखो क्या होता है, कॉट एक्स होता है आपका आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब होता है। तो आपके पास आधार है आपके पास कितना, 3, और लंब का जो मान है वो आपके पास दे रखा है कितना, लंब आपके पास दे दिया 4। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, कर्ण। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे वापस, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, यहाँ पे आप सीधे सीधे मान रखते हैं, ये तो अब आपको समझ में आएगा हम कैसे कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग, कर्ण आपको निकालना है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दे रखा है, 4, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों को जोड़ेंगे 25। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा इधर, आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे आधार कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पर, कर्ण का वर्ग या फिर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, इधर क्या लग जाएगा आपका रूट। तो यहाँ पर जो आपका मान आ जाएगा कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट जो 25 होता है, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 5 होता है। तो इस तरह से आपका जो कर्ण निकल करके आ गया, कितना आ गया बच्चों, 5। क्लियर हो गया। अब आपको किस किस का मान मिल गया, आधार मिल गया, लंब मिल गया, और कर्ण मिल गया। अब आपको क्या निकालने हैं, फंक्शंस बाकी के। और यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश की बात हो रही है, तो तीसरे में सिर्फ टेन और कॉट प्लस रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस। तो वो लिख लेते हैं हम, देखो सबसे पहले आ जाएगा आपका साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, साइन कॉस 10, और ऐसे आ जाएगा आपका कॉसेक, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट एक्स। ठीक है,
साइन की बात करें, देखो लाल बट्टे कक्का, ये मैं आपको पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कौन कहाँ पे कैसे होता है। तो सबसे पहले साइन लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण। लंब आपका दे रखा है कितना, 4, और कर्ण आपको दे रखा है कितना, 5। 4/5 आ गया पहला, माइनस प्लस बाद में देखते हैं। और ऐसे ही कॉस का हो जाएगा आपका कितना, आधार बट्टे कर्ण। आधार आपको दे रखा है 3 और कर्ण हो जाएगा आपका 5। ऐसे ही टेन का देखते हैं, टेन है आपका लंब बट्टे आधार, लंब आपका 4, बट्टे में आधार कितना है, 3। ठीक हो गया। तो अब इनको अपोजिट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 5/4 और ये आ जाएगा आपका 5/3 और ये हो जाएगा आपका 3/4। कैसे? क्योंकि हमको पता है ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। साइन का कॉस, साइन का हो जाता है कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि कौन किस में प्लस होता है किस में माइनस होता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टेन है वो हमारा कैसा होता है, तृतीय चतुर्थांश में। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेन जो तीसरा चतुर्थांश है आपके सामने, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में देखो टेन और कॉट प्लस में जाएंगे, बाकी सब किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो वही काम हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, टेन और कॉट को छोड़ करके बाकी सब माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये दोनों कैसे रहेंगे, प्लस। और क्यों प्लस रहेंगे ये आपको अब अच्छे से पता चल चुका है। ठीक है, यानी टेन और कॉट का मान रहेगा आपके पास कैसा, पॉजिटिव, और बाकी सब कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव। तो साइन का मान आ गया -4/5। कॉस की बात करें, कॉस का मान -3/5, टेन 4/3, और कॉसेक हो गया आपके पास -5/4, सेक हो गया -5/3, और लास्ट बचा आपके पास कॉट 3/4। क्लियर है ये क्वेश्चन भी आपका। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, बट अभी आपका ये बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, और अब आपको ये समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। तो जैसे आपको मैंने पूरी प्रोसेस फर्स्ट नंबर में बताई है, वैसे ही आपने ये बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। बिल्कुल शॉर्ट में नहीं जाना है, जैसे मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो ये तो आपको अब समझ में आ चुका है, इसलिए यहाँ पर इतने में ही हमने इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 में अब आपको दे रखा है सेक, और कहा है चतुर्थ चतुर्थांश की बात हो रही है। चतुर्थ की बात हो रही है, तो चतुर्थ में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पहले ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चौथे में देखो कौन पॉजिटिव रहता है। तो चौथे में देखो आप देख रहे हैं कॉस और सेक प्लस में रहेंगे, बाकी जो भी हमारे मान आएंगे बाकी फंक्शंस के या फलन के, वो कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो पहले हम मान निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट में साइन चेंज कर देंगे जो जिस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक का मान दे रखा है आपको 13/5, और चतुर्थ चतुर्थांश की बात हो रही है। तो करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें दे रखा है सेक एक्स बराबर 13/5, और सेक बराबर आपका क्या होता है, सेक होता है आपका कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, कर्ण बट्टे आधार। इसको करने का आपका और भी तरीका है, जैसे आपने वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करके फॉर्मूले याद किए थे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वैसे भी मैं आपको बता सकता था, बट उसमें क्या है, लेंथ ही बहुत लग जाएगा और आपको वो समझ में भी मतलब ना के बराबर आएगा। ये बोलेंगे कि आपको 60% ही समझ में आएगा। बट ये जो मेथड है, सभी जो हमारे ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो एवरेज स्टूडेंट है उनको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसलिए आपको ये जो मेथड है, देखो इससे आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। कर्ण आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, बात करें कर्ण की, कर्ण हो जाएगा आपका 13, और आधार हो जाएगा आपका कितना, 5। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लंब का मान ज्ञात करना है। फिर से आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बात करें हम पाइथागोरस प्रमेय की, तो वापस यहाँ पे आ जाएगा कर्ण का वर्ग। मान रखते हैं सीधा, कर्ण आधार क्या लिखना है बार बार। तो कर्ण का वर्ग यानी आपको दे रखा है 13, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब। लंब आपको निकालना है, इसको हम ऐसे रखते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार आपको दे रखा है 5। 5 का स्क्वायर, देखो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, प्लस का 25 है, बराबर किधर ले आओगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर लंब का वर्ग। 169 में से 25 माइनस करो, देखो 169 माइनस कितना, 25। ठीक है, तो 169 माइनस 25 करोगे, देखो कितना आ जाएगा। माइनस करते हैं और देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे 169 माइनस करना है आपको 25। 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, ऐसे 6 में से 2 गया, बचेगा 4, और 144। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, 144 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा क्या आपके पास, रूट लग जाएगा, बराबर बचेगा आपके पास ओनली क्या, लंब।
ठीक है, अब आपको पता है रूट में 144 है तो किसका आ जाएगा, लंब बराबर आप लिख देंगे कितना, जो ये आपका स्क्वायर रूट है 144, ये होता है बच्चों किसका, 12 का। ठीक है, लंब आपको मिल गया कितना, 12। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बराबर 12। अब इजिली आप बाकी फंक्शंस निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले, देखो साइन एक्स, ऐसे ही कॉस एक्स, फिर टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉसेक एक्स, फिर सेक एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट एक्स। ठीक हो गया। साइन आपका यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं लाल बट्टे का, बाकी एक साइड में तो लिखा है आपको दिख ही रहा होगा। तो साइन होता है लाल बट्टे का एंड लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपको दे रखा है 12 और कर्ण आपका कितना है 13। ठीक है, साइन माइनस प्लस अभी हम देख लेंगे। ऐसे ही कॉस होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, आधार आपको दे रखा है 5 और कर्ण हो जाएगा आपका कितना 13। टेन लंब बट्टे आधार, लंब है आपके पास 12 और आधार है आपके पास 5। अब बाकी सारी वैल्यूज ऑपोजिट होती है इनकी, साइन का ऑपोजिट कॉसेक यानी 13/12। ऐसे ही सेक हो जाएगा आपका 13/5 और कॉट हो जाएगा आपका 5/12। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं किस चतुर्थांश की बात हो रही थी स्टार्टिंग में, जो चौथे की। तो चौथे में आपका जो दे रखा है, चौथे में सिर्फ आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, कॉस और सेक, बाकी यानी ये साइन आपका माइनस हो जाएगा। और इसको मैं, जो माइनस का चिन्ह है इसको जरा हम दूसरे कलर से यूज कर लेते हैं, ग्रीन ग्रीन मिक्स हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, टेन भी माइनस और कॉट भी माइनस। सिर्फ पॉजिटिव क्या रहेंगे, हमारा कॉट, सॉरी कॉस और सेक। पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगा दिया है। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब कैसे आ जाएंगे नेगेटिव। और इनके पीछे आप जरूर लिखिएगा साइन एक्स बराबर -12/13, कॉमा करके एक्स जो है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके जो टेन का मान आया -12/5, कॉट आया आपका 5/12। तो सारे मान आपने देख लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है टेन एक्स बराबर -5/12 दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। तो टेन एक्स दे रखा है, टेन एक्स बराबर -5/12। ठीक है, तो यहाँ से अब माइनस को हम हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है, या फिर हम अगले लाइन में लिख लेते हैं। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ले लीजिए सिंपल पॉजिटिव, टेन एक्स बराबर हो जाएगा आपका 5/12 और टेन बराबर आपका क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। और यानी आप कह सकते हैं कि लंब का मान आपको दे रखा है कितना, 5, और आधार आपको दे रखा है कितना, 12। निकालना आपको क्या है, कर्ण। ठीक है, कर्ण का मान आपको निकालना है। सिंपली क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको हम वैसे का वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा अभी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, आधार का स्क्वायर, आधार आपको देखा है 12 यानी 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना, 144, 144। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169। और आपको पता है यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इक्वल के इधर क्या लग जाएगा आपका, रूट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट में 169, और 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, कर्ण बराबर आ गया आपके पास 13। इसलिए अब आप निकाल सकते हैं बाकी मान। कौन कौन से निकालने हैं हम सारे लिख लेते हैं। देखो साइन एक्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, फिर टेन एक्स,
ऐसे इसका अपोजिट साइन का अपोजिट कॉसेक एक्स, कॉसेक कॉसेक एक्स, ऐसे ही आ जाएगा आपका सेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, साइन होता है आपका यहाँ पे देखो लाल बट्टे कक्का भी लिख लेते हैं ताकि और जल्दी हमारे मान आ जाए, लाल बट्टे कक्का। ठीक हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले साइन लंब बट्टे कर्ण। लंब आपका है कितना 5, बट्टे कर्ण आपको दे रखा है, अभी आपने निकाला कितना 13। फिर ऐसे ही कॉस होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, आधार आपका दे रखा है 12, बट्टे कर्ण आपका कितना है 13। फिर देखते हैं टेन का लंब बट्टे आधार, लंब हो जाएगा आपका 5 और बट्टे आधार हो जाएगा कितना 12। और फिर उसका देखते हैं इधर वैल्यू, यहाँ पे आपको दे रखा है कॉसेक। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज को मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ, ये जो ट्राइंगल है 90 डिग्री, यहाँ से इसको यहाँ ले चलते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक आपका होता है देखो कर्ण बट्टे, इसी का अपोजिट कर देते हैं, अभी ज्यादा क्या देखना है 13/5, ये हो जाएगा आपका 13/12 और ये हो जाएगा आपका 12/5, 12/5। अब कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, दूसरे की। तो दूसरे में मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ दूसरे में कौन क्या है। तो दूसरे में साइन और कॉसेक जो रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या आ जाएंगे नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, कॉस और यानी फर्स्ट वाले जो हमको दिख रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कारण क्या देंगे आप कि x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक हो गया, इसी के साथ साइन एक्स आ गया 5/13 और कॉस आ गया आपके पास माइनस का 12/13, कॉसेक आ गया 13/5 और फिर बात करें हम सेक की -13/12 और कॉट -12/5 और टेन आ गया -5/12। सारे फंक्शंस आपके आ चुके हैं। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर आपने देखा फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक, वहां तक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया उससे आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करना सीख चुके होंगे। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, तो हम पहले उसको देखेंगे, फिर आगे बाकी जो क्वेश्चन बचे हमारे 4-5 इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चन को देखने से पहले बच्चों जरा मैं आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप एनसीईआरटी बुक्स देख सकते हैं, सभी क्लासेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हैं, यानी जितने भी आपके बुक्स हैं चाहे वो हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपकी बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं आपके सामने सारे ऑप्शन। जब आप इसको मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपको ये थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, आपको साइड में जो थ्री डॉट बने वो दिख रहे हैं। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखो एनसीईआरटी बुक्स है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, यूके बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपकी अपडेट है, ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर पर आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बोर्ड रिजल्ट देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सब कुछ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, तो एक बार जरूर विजिट करिएगा। तो चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पर। यहाँ पे अब आपको जो मैं अभी बात कर रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझना है। तो सबसे पहला काम जो आपने देखना है कि चारों चतुर्थांश, अभी मैं यहाँ से इनको जरा कॉपी कर लेता हूँ, चतुर्थांश इन सभी को ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इनका यूज भी यहाँ पर हमारा होने वाला है। ये साइन लंब बट्टे आधार का तो नहीं होना है, बट ये जो 90 और ये सब हम देख रहे हैं कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है इनका यूज होना है। ठीक है, मेनली जो इनका यूज होगा हमारा चतुर्थांश का होगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर इसको हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये आ गया, इसका यूज हमारा जितने भी अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे उन सभी में इनका यूज होने वाला है। तो यहाँ से हम इनको उठा करके जरा फेंक देते हैं बाकी के क्वेश्चन में ना, ताकि हम वहां पर भी इसको हम दोबारा ना कर पाए। यहाँ से हमने डाला और इसको हमने डाल दिया यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर। तो अभी इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप इसको जरा पहले ध्यान से समझ लीजिए एक बार और, कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव कौन कहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब यहीं पर मैं इसको आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमें जो भी मान लो हमें दे रखा है 360। ठीक है, 360 है कोई भी एंगल, चलो हम फर्स्ट वाला नंबर ही ले लेते हैं। फर्स्ट वाले में जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 765 दे रखा है और यहाँ पे 1410 दे रखा है, तो 765 को हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं समझने के लिए। 765, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 765। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है जितने भी आपको एंगल दे रखे हैं सभी को आपने क्या करना है 90 से भाग देना है।
ठीक है। जब आप 90 से भाग देंगे तो सिंपली आप देखेंगे 765 से हम ऐसे कर लेते हैं, 90 से भाग देंगे यहाँ पे 765, देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। ये आप जब एक बार खुद से कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी आप इसको इजिली कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे। तो देखो 90 का भाग आप 765 देंगे, कितनी बार जाएगा अगर आप ध्यान से देंगे तो 90 का अगर पहाड़ा पड़े आप 765 में, तो ये लगभग जाएगा आपका 8 बार। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे 8 9 72 होता है ना, तो 90 गुणा करते हैं 8, देखो 0, 8 9 72 कितनी आ गया 720, यानी 90 का भाड़ा आपने 8 बार पढ़ा, आ जाएगा आपके पास 720। अब आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आ रहा है 5 और 6 में से 2 जाएगा 4, 45। अब आपको क्या है, 0 से लेकर के 90 तक के मान आपको पता है। ठीक है, अभी हमको ऊपर के नहीं पता ना, हमने कहाँ तक याद किए हैं 10th में, 90 तक ही याद किए, 30 हो गया, 45 हो गया, ऐसे 60 हो गया, फिर 90 तक याद किए, हमको सिर्फ ये 5 पता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें एंगल दे रखा होगा, थीटा का मान दे रखा होगा, भले ही जितना बड़ा हो, सिंपल हम क्या करेंगे 90 से भाग कर लेंगे। 90 से भाग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमको जो मान पता है वो यहाँ से यहाँ तक 90 तक के पता है, 0 से 90 तक के। ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, थीटा यानी हमें पता है 90 तक हमें वैल्यू याद है, तो हम 90 तक उसको याद कर लेंगे, उसको भाग दे देंगे। तो देखो 8 बार भाग चलेगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 90 × 8, शेष कितना बचा आपके पास 45। ठीक है, अब हमको पता है 90 × 8, यानी 90 को हमें कितनी बार घुमाना है, 8 बार घुमाना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गया, एक 90 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, दो बार 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है, यानी एक राउंड में आपका 90 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो अगर हम इसको 2 बार घुमा देंगे कितनी बार हो जाएगा, 8 बार, यानी यहाँ तक 8 बार, फिर प्लस 45। 45 आपका कहाँ से आएगा, 0 और 90 के बीच में आएगा। अब 0 और 90 के बीच में आपका क्या है, पहला वाला चतुर्थांश आ रहा है। और अब आपने ये देखना है पहले वाले चतुर्थांश में जो साइन का मान होता है, जैसे यहाँ पे आपको साइन दे रखा है, साइन पहले चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या रखना है इसको, जैसे आपके पास 45 है तो सिंपली आप क्या करेंगे, साइन 45 इसको लिखेंगे और आंसर इसका लिख देंगे। 45 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, 1/2 या 1/√, जो भी होता है वो आपने यहाँ पर रख देना है। ठीक है, अभी पूरा समझ में नहीं आया, जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला काम आपने क्या करना है, इसको दोबारा से समझ लेते हैं। पहले तो आपने जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो देखना है कितना दे रखा है, फिर सेकंड स्टेप जो आपने देखना है कि 90 से भाग दे देना है, फिर उसको इस तरह से तोड़ना है कि वो जो मान आए आपका 0 से 90 के बीच में आ जाए। ठीक है, 0 से 90 के बीच में आ जाए। क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप आपने देख लिया। उसके बाद तीसरा जो आपने स्टेप देखना है वो देखना है पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, सम या विषम। जैसे यहाँ पे आपने देखा कितनी बार आया ये, 8 बार। ठीक है, ये 8 बार आया, 8 बार आने का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं सम। जब ये 8 बार आया, अब जैसे इसके सामने था आपका फंक्शन साइन, तो साइन हमने 765 को तोड़ा हमने किसमें, बाकी का मैं अगर इनको हटा देता हूं मैं। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, इसको हम रहने देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं साइन 90 गुणा, सॉरी, साइन 90 × 8 + 45, ये हमने किसको चेंज किया है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल। अभी हम क्योंकि एक क्वेश्चन आप समझ गए तो आप इजिली बाकी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आपके सामने था ये क्वेश्चन, ठीक है, साइन 765, इसको आपने तोड़ लिया, 90 से भाग दिया, यहाँ पे आप नीचे एग्जांपल देख पा रहे हैं, 90 से भाग दिया, 8 बार भाग गया, यानी 90 × 8 + 45। जैसे आपने एक्सरसाइज की थी 10th में 1.1 यूक्लिड विभाजन, उसमें आप देखते थे कि किसका पहाड़ा कितनी बार पड़ा और शेष कितना बचा वो आप लिखते थे, है ना। वैसे ही आपने क्या किया, 90 का भाग 765 में दिया, 8 बार गया और 45 शेष बच गया। अब आपको पता है ये 0 और 90 के बीच में आ गया। और अब आपने अगला स्टेप जो देखना है वो देखना है यहाँ पे सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 आ गया तो 8 क्या है, सम संख्या है। बाई चांस आपके सामने ये कंडीशन बनती, साइन 90 × 8 की जगह आपका आता 7 + 45। अब यहाँ 7 कैसा है आपके पास, विषम संख्या है। ठीक है, इसको आपने याद करना है, इसके पीछे मैं आपको रीजन नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्या है कैसे है, बस आपने ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव आया है तो सम, आप उसको समझेंगे, सम क्या समझेंगे, वो सम है ही, बाकी क्या आएगा उसके बाद वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे 7 आया तो विषम होगा। ठीक है, सम है तो आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधा साइन 45 लिखेंगे और जो साइन 45 का मान होता है वो आपने लिख देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर सम है, यहाँ पर 90 के साथ मल्टीप्लाई में सम संख्या है, सम अंक है, तो आपने उसको वैसे का वैसे लिख देना, कोई चेंज नहीं करना है, साइन 45 आ जाएगा 1/√2 जो उसका मान होता है। अगर बाई चांस विषम है, जैसे साइन 90 × 7 यानी 7 विषम आ गया, तब ये आपका क्या बन जाएगा, cos 45 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, cos 45 बन जाएगा। इसका जो भी मान होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है, 3 स्टेप आपने इसमें देखे। पहला कि आपने 90 से भाग दिया,
फिर उसके बाद आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखा, अगर पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूँ, सम विषम देखा, सम विषम देखने के बाद आपने अगर विषम है तो बदल देना है और सम है तो आपने नहीं बदलना है। इतना अगर आपके समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। बाकी 2-3 तरीके हैं, लास्ट में मैं आपको बाकी के 2-3 तरीके भी यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी चतुर्थांश आपको ये समझ में आ चुके हैं कौन सा कहाँ पर प्लस में है कहाँ पर माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहला हम करते हैं, देखो 6 नंबर। 6 नंबर में आपको दे रखा है साइन 765 डिग्री। ठीक है, इसका तो अभी हमने देख ही लिया, एग्जाम्पल में भी क्या क्या आएगा, तो इसका आपने देखा 90 × 8। जब हमने 90 × 8 किया कितना आएगा, 8×9 = 72, 720 प्लस बचा था आपके पास कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, प्लस है, तो यानी ये मान बदलेगा नहीं, सिंपल आप इसको क्या लिखेंगे, sin 45। और sin 45 का जो मान होता है बच्चों कितना होता है, 1/√2 होता है। ये टेबल आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, साइन 0 से लेकर के 90 तक के मान ये आप अच्छे से याद कर चुके होंगे। ठीक है, अगला चलते हैं कॉसेक में। सेकेंड नंबर है आपका, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं सेकेंड नंबर के लिए। सेकेंड नंबर में आपको दे रखा है माइनस कॉसेक, कॉसेक फिर माइनस का दे रखा है 1410 डिग्री। ठीक है, अब देखो माइनस, इसके लिए एक और फॉर्मूला जो आपने याद करना है, सिंपल सा देखो, ये हो जाता है आपका कॉसेक एक्स। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, कॉसेक माइनस एक्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये आपका बन जाता है माइनस का कॉसेक एक्स। ठीक है, जैसे माइनस आपका अंदर है तो ये आपका क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप ये फॉर्मूला सीधा दिखा सकते हैं। क्लियर है, यानी अंदर माइनस है तो वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही साइन और कॉसेक, अगर साइन के यहाँ पे अंदर माइनस है तो वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉट की, देखो साइन कॉट, ठीक है, इनमें अगर आपका साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वहां पर आपको बताते जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका बाहर निकल जाएगा, यानी बच जाएगा आपका माइनस का कॉसेक, और अंदर बचा कितना 1410 डिग्री। अब वापस आप क्या करेंगे, 1410 को भाग देंगे किससे, 90 से। ठीक है, देखो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9×8 = 72। ठीक है, तो ये लगभग आपका जाएगा कितनी बार, किसमें 1410 में, ये आपका जाएगा लगभग 15 बार। ठीक है, आप देख लीजिए 90 × 15 करके। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम, देखो 5 × 0 से 5×9 = 45, फिर ऐसे ही 0 और फिर आ जाएगा आपका 9, 0 5 9 4 13, 1350। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे किया 15 बार गुणा, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1350। बचा कितना, 0 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे, 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6, और ये हो जाएगा बाकी 0, यानी कितना आ गया 60। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉसेक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 × 15, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कितना 60। ठीक है, अब इससे पहले मैंने एक चीज और आपको नहीं बताई, कि यहाँ पे जैसे आपका साइन 45 आया। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमारा आया था 90 × 8, 90 को हमने 8 बार घुमाना था, तो 8 बार घुमाते, देखो शायद बता दिया था मैंने कि 1 2 3 4 बार, ऐसे ही फिर 4 4 करेंगे 8, यानी जो आपका 45 है वो किस वाले में आ रहा है, यानी 8 बार घुमाने के बाद इस पहले चतुर्थांश में आ रहा है। तो सारे क्या होते हैं, पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव रहते हैं ना, तो इसलिए हमारा जो आंसर आया था प्लस आया था। ऐसे ही अब हम किसको 90 को घुमाएंगे कितनी बार, 15 बार। ठीक है, तो अभी फिलहाल माइनस तो ये आपका सामने रहेगा ही रहेगा, और इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक, और यहाँ पे आपके पास कितना है 60। ठीक है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी जो कॉसेक 60 का मान आएगा वो तो अभी हम रखेंगे ही रखेंगे। तो 90 × 15, 90 को कितनी बार घुमाना है, 15 बार घुमाना है। तो देखो कैसे घुमाएंगे, सिंपल सा, देखो 4 बार, फिर 8 बार, 4×3 = 12, यानी 12 तक तो आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगर हम काउंट करें, देखो 12 13 14 15, किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। यानी तीसरे चतुर्थांश में किसका मान हमें देखना है, कॉसेक का। तो कॉसेक का जो मान होता है देखो नेगेटिव होता है तीसरे में, सिर्फ टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, कॉसेक का माइनस में आएगा, यानी तीसरे चतुर्थांश में कॉसेक जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। तो एक माइनस पहले से और पहले से है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि एक्स जो है, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। आप यहाँ पे लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश में, या फिर आप लिख देंगे कॉसेक एक्स तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। एग्जामिनर को हमने मौका नहीं देना है बिल्कुल भी नंबर काटने का, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश, खाली इसको भी काट करके आप सिर्फ लिख दीजिए तृतीय चतुर्थांश।
ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब आपको पता है cosec 60 का मान कितना होता है, और उससे पहले एक चीज और है ना, और उससे पहले एक चीज और क्या मैंने भी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, वो फिर मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा था। ठीक है, अभी फिर हमारा हो सकता था आंसर गलत आता, तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे एक तो आपने देखा मैंने कि सम विषम ऊपर बताया था, तो यहाँ पे आप देखिए जो 15 है क्या है, विषम है। 15 क्या है, विषम। अब आप ये देखिए कौशिक किस में चेंज होता है, कौशिक किस में चेंज होता है, तो इसके अगर हम बात करें कौशिक चेंज करने की, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बच्चों आपका किसके साथ बदल जाएगा, जब आप वैल्यू वो टेबल देखते थे क्लास 10 में, जो आपने टेबल देखी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल टेबल आपने याद की क्लास 10 में, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। आपको पता है सबसे पहले साइन, ठीक है, साइन का आप मान निकाल लेते थे, उसके बाद आप क्या करते थे, कॉस का मान पलट देते थे। ठीक है, साइन के मान पलट देते थे। वैसे ही कॉसेक किसके साथ जाता था, सेक के साथ, यानी कॉसेक के जो मान है वो आप सेक के ऑपोजिट कर देते थे ना। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस का कॉसेक है, देखो माइनस, और यहाँ पे आप देखेंगे 60, और ये जो कॉसेक आ रहा है किस चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा आपका कितना, सेक। ठीक है, क्या बन जाएगा, सेक। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो कंफ्यूज हो गए तो ज्यादा परेशान होगे, सिर्फ परेशानी होगी, इजिली आप सिर्फ चेंज करेंगे। ठीक है, सेक 60। और यहाँ पे देखो माइनस कहाँ गया, एक ही है माइनस, और आपको पता है तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, जो वैल्यू होती है कॉसेक की वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो तृतीय चतुर्थांश में जो वैल्यू हुई वो नेगेटिव होगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आपने सिंपल नेगेटिव माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, सेक 60 आ गया। और सेक 60 की अगर हम मान की बात करें तो सेक 60 का मान कितना होता है, 2। ठीक है, इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। बिल्कुल इजी ही और बहुत ही इजीली वे में मैं आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अभी थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब इसको दोबारा देखें या फिर करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो आपको वैल्यू दे रखी है वो पाई के रूप में दे रखी है। ठीक है, पाई के रूप में दे रखी है, तो इसको आप सिंपल क्या करते हैं, एक तो तरीका हो गया कि आप इस जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा उसको आपने किस रूप में तोड़ लेना है, इस तरह से तोड़ना है कि आपके पास सिर्फ जो मेन आपकी वैल्यू होती है, यानी हम बात करें 0 से 90 के बीच में आनी चाहिए। यानी आपको पता है जीरो, अगर हम बात करें जीरो को अगर हम पाई में चेंज करें तो ये बन जाता है आपका कितना, देखो आपका सबसे पहले अगर हम बात करें मान की, तो मान आपके कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, जीरो, फिर आपका चलता है 30। ठीक है, 30, फिर उसके बाद आता है आपका 45, फिर 60, फिर 90। 90 को आप लिखते हैं पाई बाई 2, 60 को लिखते हैं आप पाई बाई कितना, 3, यह आ जाता है आपका पाई बाई 4, और ये आ जाता है आपका पाई बाई कितना, 6, और इसको आप लिख देते हैं जीरो ही लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है जीरो ही होती है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें, देखो अब आपको पाई के रूप में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, पाई के रूप में अगर आपको वैल्यू दे रखी है, तो आपने ये जो तोड़ेंगे आप इसको, 19 पाई बट्टे 3 है, 11 पाई बट्टे 3 है, 15 पाई बट्टे 4 है, तो आपने इनमें से ही किसी में इसको तोड़ करके लिखना है। ठीक है, और देखो अब जैसे पहला वाला एग्जांपल है, कितना है 19। अभी मैं आपको ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, बट हम इस क्वेश्चन को करेंगे दूसरे मेथड से। देखो 19 पाई बट्टे 3 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो तीन छंग हो जाएगा 18, यानी 6 पाई प्लस पाई बट्टे 3। देखो यहाँ से हमें पाई बट्टे 3 अलग मिल गया, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 छंग 18, 18 में एक पाई जोड़ोगे 19 पाई बट्टे 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको 10 पाई बाई 3 का मान रखना है। ठीक है, ऐसे ही देखो 11 पाई बट्टे 3 है, अब माइनस का साइन है, अब आपको पता है साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस आपका बाहर आ जाएगा। फिर अंदर देखो आपके पास कितना बचा है, 11 पाई। ठीक है, अब 11 पाई को जब आप तोड़ेंगे, जैसे आपका साइन है 11 पाई को आप तोड़ेंगे तो 3 चौको 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 यानी 4 पाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई बट्टे 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखो 3 चौको 12, 12 पाई माइनस पाई करेंगे तो आपके पास बचेगा 11 पाई बट्टे 3। ठीक है, यानी अब आपको माइनस ये और माइनस सामने का प्लस साइन पाई बट्टे 3 का मान देखना है। ठीक है, इसमें आपको किसको देखना है, साइन पाई बट्टे 3 का मान देखना है। क्लियर है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और बात करें हम अगले वाले क्वेश्चन की, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो क्वाट आपको देखा माइनस 15 पाई बट्टे 4, तो ऐसे ही आप इसको तोड़ लेंगे 15 पाई बट्टे 4 को, तो 15 पाई बट्टे 4 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 चौको 16। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, 4 चौको 16, 16
पाई माइनस पाई बट्टे कितना 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो 16 पाई में से सॉरी 16 पाई कह रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कितना 16 की जगह पर, इस 16 की जगह पे आप कर सकते हैं कितना 4 चौको 16 यानी 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3। 4 चौको 16, 16 पाई में से एक पाई गया, बचा माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पे देखो कॉट माइनस दे रखा है, ये माइनस, तो आपको पता है कॉट 90 सॉरी माइनस का कॉट थीटा यानी कॉट माइनस थीटा आपका हो जाता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपका माइनस, और जब आप इसको देखेंगे माइनस पाई बाई 4, ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस, सिर्फ आपके पास बचेगा क्या पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 का मान आपको पता है कितना होता है, एक होता है। देखो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपको जिस तरीके से अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी ये मेथड जिन बच्चों को समझ में आ गया तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको ये नहीं है कि ये गलत है, यही तरीका है आपका बिल्कुल सही निकालने का। और जो तीसरा जो भी मैं एक आपको दूसरा मेथड से आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा वो भी आपका बिल्कुल इसका करेक्ट मेथड है। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल क्या करेंगे, 10 लिखा हमने, 10 फिर 19 पाई को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे रेडियन में चेंज कर लेंगे, सॉरी डिग्री पाई के रूप में उसमें चेंज कर लेंगे डिग्री में। ठीक है, 19 पाई का मान आपका पता है कितना होता है 180 बट्टे में कितना है 3। ठीक है, यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आगे चलते हैं, देखो 10 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 3 छक हो जाएगा 18, और 19 की गुणा यहाँ पे देखो जीरो का आपका यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, जब आप 19 गुणा करेंगे 60, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19 गुणा 60 करेंगे तो इस तरीके से अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसी मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, 3 छंग 18, तो 19 गुणा 60 करके देख लेते कितना आता हमारे पास, जीरो का जीरो, दो जीरो आ जाएंगे, 6 नम हो जाएगा कितना 54, 54 का 4, अस्सी लगा 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, कितना आ गया आपके पास 1140 डिग्री। अब इस 1140 डिग्री को हम क्या करेंगे 90 से भाग देंगे, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, 90 गुणा, आप भाग दे करके देखिए, तो जब हम 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 बार, ठीक है, और इसमें आप जोड़ देंगे 60। ठीक है, 90 गुणा 12 करके देख लो आपका कितनी बार आ जाएगा। ठीक है, 12 नाम हो जाएगा आपका कितना, 12 नाम हो जाएगा आपका 108। ठीक है, तो देखो दो, जीरो का दो का भाग जीरो में दिया, सॉरी गुणा किया, जीरो, 9 दूनी हो जाएगा 18, फिर जीरो, फिर 9 कम 9, तो 0 8, और यहाँ पर आ जाएगा 9 और 1 10, कितना आ गया आपका टोटल 108 यानी 1080। और इसमें आप जब 60 जोड़ देंगे, 0 8 से 14 का 4 असले का एक, एक आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1140 आ गया, यानी 90 की गुणा 12 बार प्लस 60। अब आपने ये देखना है, यहाँ पे जो गुणा करने पे आपने कितनी बार देखा 12 बार, सम संख्या है यानी 10 का मान हम चेंज नहीं करेंगे, सिंपल क्या आ जाएगा 10 60 आ जाएगा। और 10 60 की अगर हम मान की बात करें तो 10 60 बच्चों आपका कितना होता है √3। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम इसको वैसे चेंज करें तो मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, सिंपल सा है, दोनों तरीके सीख जाओगे तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर लेंगे इसको। तो आपको दे रखा था कि इस क्वेश्चन में कितना 19 पाई, आपने दोनों में से कोई एक ही मेथड यूज करना है। ठीक है, दूसरा मेथड यूज नहीं करना है। तो 10 आपको दे रखा था 19 पाई बट्टे 3, तो इसको आप लिख सकते थे 10 3 चौको 12, 4 पाई प्लस सॉरी 3 चौको 12 नहीं, 3 छंग 18। ठीक है, 3 से हम ऊपर देंगे तो 3 छंग 18 6 पाई प्लस पाई बट्टे 3। ठीक है, देखो 6 दिया 18 और 19 पाई बट्टे 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3 आ गया, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 3 का मान कितना √3। क्लियर है, तो जो मेथड आपको इजी लगे बस आपने ये देखना 6 पाई जब आप इसमें घुमाएंगे, एक पाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखो एक पाई जब आप घुमाएंगे तो जीरो, एक पाई होता है आपका कितना 180। ठीक है, 180 यानी यहाँ से यहाँ तक एक, फिर ऐसे ही अगर आप पूरा यहाँ तक आ जाएंगे 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, दो, फिर ऐसे ही 4, फिर ऐसे ही 6, यानी 6 पाई आपका यहाँ तक आएगा। फिर है आपका पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3 आपका कहाँ पे इसके फर्स्ट वाले में आएगा, फर्स्ट वाले में आपको पता है 10 का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया, तो आप दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका साइन माइनस का 11 पाई बट्टे 3। चलो इसको यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं, अगले पेज पे नहीं लेके जाते हैं। साइन नंबर सेकंड, देखो आपको भले ही थोड़ी सी वीडियो लेंथ लगे बट हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो साइन दे रखा है माइनस का 11
पाई बट्टे 3। इसको भी हम वैसे चेंज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन, अब एक यहाँ पे आप फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, यानी आपका माइनस यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस, अंदर आ जाएगा आपके पास 11 गुणा पाई का मान 180 बट्टे में 3, 3 छंग 18, यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस का साइन 11 की गुणा आप 3 छंग 18 60 से कराएंगे, 11 गुणा 60, तो ये बन जाएगा 11 संग 66 यानी 660 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको चेंज करेंगे किससे, भाग दे देंगे सिंपल 90 से। तो जब आप इसमें 90 से भाग देते हो तो ये बन जाए आपका माइनस का साइन 90 गुणा, ठीक है 90 का पहाड़ा जब आप 7 बार पढ़ेंगे तो 7 नम हो जाएगा 63 यानी 630, प्लस आपके पास बचेगा कितना 30। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो ये माइनस, और जब आप इधर मान चलाएंगे 7 बार, देखो 7 बार जब आप मान घुमाएंगे तो 4 बार पूरा घूम जाएगा, 4 फिर 5 6 7, तीसरे चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आपको पता है साइन का मान कैसा आता है, नेगेटिव आता है, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है साइन और ये विषम संख्या आ रखी है यहाँ पे 7, तो यानी ये मान क्या बदल जाएंगे, पलट जाएंगे। ठीक है, तो साइन का मान किसके साथ चलता है, कॉस के साथ चलता है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का मान बच्चों कितना होता है, अगर हम बात करें कॉस 30 का, तो कॉस 30 होता है √3/2। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। ऐसे ही अगर हम आप दूसरा मेथड यूज करेंगे तो आपके पास था साइन, ये आपको रफ में क्या करना है, आपको दोनों में से जो ठीक लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो साइन यहाँ पे हम इसको तोड़ सकते हैं, 3 चौको 12 यानी 4 पाई माइनस, देखो ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, साइन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही, फॉर्मूला तो यही रहेगा यूज यूज में, तो आपका ये आपका बन जाएगा माइनस का साइन, अब अंदर बचेगा आपका 4×3 = 12 यानी 12 माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, देखो आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन और 3 चौको 12 यानी 4 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बट्टे 3। क्या क्या हमने देखो 4 की गुणा 3 से कराएंगे, 4×3 = 12, 12 में से 1 पाई जाएगा, बचेगा आपके पास 11 पाई बट्टे 3। तो इसको अब सॉल्व कर ले, देखो माइनस का साइन ये रहा और बाहर क्या है आपके पास माइनस का पाई। ठीक है, ये माइनस, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं देखो माइनस का पाई बट्टे 3, तो ऐसे ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा आपके पास क्या, प्लस का क्या, प्लस साइन बन जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ साइन पाई बट्टे 3। और साइन पाई पाई का मान देखो आपका 180/3 करेंगे, 3×18 यानी साइन आपके पास कितना आ जाएगा 60, और साइन 60 का मान बच्चों कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। क्लियर है, आपको जो मेथड ठीक लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा और लास्ट क्वेश्चन है कॉट माइनस का 15 पाई बट्टे 4। यहाँ पे देख लेते हैं कॉट माइनस का 15 पाई बट्टे में 4। ठीक है, नंबर आप कौन सा कर रहे हैं, थर्ड। तो इसमें भी पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हम तरीका यूज कर रहे हैं दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा देखो कॉट माइनस का, तो इसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू बन जाएगा आपका माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास कॉट, और फिर आपके पास अंदर कितना 15 पाई बट्टे 4। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं किसमें, एक थीटा में, तो आ जाएगा 15 गुणा 180 बट्टे में 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा कितनी बार, 45 बार। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का कॉट 15 गुणा 45 जब आप करेंगे तो बन जाएगा आपका 270। ठीक है, 15×3 = 45, 15×5 = 75, कर लेते हैं हम यहाँ पे अलग से गुणा, 15 गुणा 45, देखो 5×5 = 25, 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 और 2 7, ऐसे इधर देखते हैं 4×5 = 20 का 0 हाथ से लगा 2, 4 और 2 कितना बन जाएगा, 4 5 6 675 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा आपके पास 675। अब आप इसको तोड़ सकते हैं, 675 और एक बार चेक कर लेते हैं, 15 पाई 4×4 = 16, 4 और 5। ठीक है, इसको मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि अगर कहीं इसमें मिस्टेक तो है या नहीं है ना। बाकी माइनस का 15 पाई बट्टे 4 है और कॉट है, देख लेते हैं इसको एक बार, क्वेश्चन सही है तो हम इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 270 तो आपका नहीं आएगा, 675 ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 675 को भाग देते हैं 90 से। ठीक है,
तो 90 से आप देखेंगे 7 नाम हो जाएगा 63, ठीक है, यानी 90 गुणा करेंगे 7, देखो 0, 7 नाम हो जाएगा 63 यानी 630। अब 675 में से आप 630 माइनस करेंगे, देखो बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 4, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे इसको क्या, 90, फिर गुणा आ जाएगा आपका कितना, कितनी बार पढ़ा हमने, 7 बार, प्लस कितना बचा आपके पास, 45 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं माइनस का कॉट। अब इसमें आपने क्या देखना है, ये यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, यानी क्या होगा, मान बदल जाएगा, यानी कॉट की जगह क्या बन जाएगा 10, और 7 देख लीजिए कहाँ पर आता है, अगर हम बात करें 7 की, तो 4 बार तो ये पूरा घूमेगा, 4 5 6 7, 7 में यानी 10 और कॉट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, 10 और कॉट क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे चतुर्थांश में ये जो माइनस है वो क्या रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा या फिर प्लस हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 में तो आपका क्या आ जाएगा, 7 बार घूमना है और उसके बाद 45 है ना, तो देखो 7 बार घूमे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद प्लस 45, यानी यहाँ तक तो आपका क्लियर है। यानी चौथे चतुर्थांश में हमने क्या देखना है कि जो टेन या कॉट है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कॉस प्लस सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, यानी जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक माइनस पहले से, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, कॉट 45, और कॉट 45 का मान बच्चों कितना होता है, 1। ठीक है, कंप्लीट ये मेथड। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो भी हम देख लेते हैं, तो जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखो आपको दे रखा है, माइनस तो आपका बाहर जाना ही जाना है, इसी फॉर्मूले से कॉट अंदर बचेगा आपके पास 15 पाई बट्टे में 4। ठीक है, इसको आप तोड़ लीजिए, माइनस का कॉट 4 चौको 16 यानी 4 पाई, फिर माइनस का पाई अपॉन 4। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, देखो माइनस का कॉट 4, अब आपके पास अंदर क्या बचेगा, माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला बनेगा जो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आपके पास बचेगा क्या, कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आ जाता है। और यहाँ पे देखो हम कितनी बार गया था, 7 बार, 7 बार गए थे, तो यहाँ पे आपका बच्चों कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, इसका जरा ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलती अगर आप करेंगे तो बहुत जो आपका आंसर होगा गलत आ सकता है, बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ध्यान में रखना है, देखो अभी क्योंकि कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ और 1 घंटा लगभग हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कंटिन्यू 1 घंटा 7 मिनट हो चुका है। तो कंटिन्यू बैठने की वजह से हो सकता है छोटी मोटी गलतियां इसमें बीच में हो गई हो, बाकी अदरवाइज बाकी जो आंसर आप देख रहे हैं सारे बहुत बिल्कुल सटीक आए हैं, जहां गलती हुई है वहां मैंने तुरंत उसको सुधार भी दिया है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा आपके मन में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, यहाँ कहीं आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पर सर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसका बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कौन सी 3.2 हो चुकी है कंप्लीट। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपने एंजॉय की होगी और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में भी आ गई होगी। मिलते हैं बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।